बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला अलैका व अस्हाबिका या सफियाना यौमल ज़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आसानुल वजीफ़ा चैलेंज देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्र गुजारता हूँ। प्यारे नाजरीन, आज मैं आपके लिए हुजूर गौसे पाक की ऐसा एक नमाज लेके आया। यही नमाज पढ़ने के बाद आपका ज़िंदगी पूरी तरह से पलट के रख देगा। यही नमाज पढ़ने के बाद रातों रात आपकी गरीबी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। यही नमाज पढ़ने के बाद आपकी अगर पहाड़ जैसी कर्जे में आपने अगर डूब गया है तो अल्लाह के हुक्म से आपके पहाड़ जैसी कर्जा एक ही दिन के अंदर ख़त्म हो जाएगा। अगर इस दुनिया के अंदर आपके पास गवर्नमेंट की तरफ से अगर जॉब नहीं है तो यही नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह के हुक्म से आपको गवर्नमेंट की तरफ से जॉब मिल जाएगा। अगर इस दुनिया के अंदर आपके पास रहने के लिए अगर घर नहीं है तो यही नमाज पढ़ने के बाद आपकी इस दुनिया के अंदर एक अच्छा खासा घर बन जाएगा। अगर इस दुनिया के अंदर आपके पास अगर एक भी अगर कारोबार नहीं है तो यही नमाज पढ़ने के बाद आपकी अच्छा खासा कारोबार शुरू हो जाएगा। यही नमाज पढ़ने के बाद आपकी इस दुनिया के अंदर एक दुकान तक हो जाएगा। यही नमाज पढ़ने के बाद इस दुनिया के अंदर आपकी ज़मीन जायदाद हो जाएगा। यही नमाज पढ़ने के बाद आपके इस दुनिया के अंदर एक फैक्ट्री बन जाएगा। यही नमाज पढ़ने के बाद आपके इस दुनिया के अंदर यानी कि जो भी मकसद होगा, जो भी आपके हाजत होगा, अल्लाह के हुक्म से एक ही रात के अंदर अल्लाह आपको पूरा करके देगा। यानी कि इस दुनिया के अंदर नामुमकिन काम को आप एक ही दिन के अंदर आप मुमकिन कर पाएंगे। और दिल के अंदर आपके जितना हाजत होगा, ऊपर से आपके घर में अगर एक बेटिया होगा या तो दो बेटियां होगा या तो तीन बेटियां होगा, लेकिन शादी करवाने के लिए आपके पास एक रुपया तक नहीं है। ऊपर से आपके बेटी के ऊपर शादी की बंदिश लग गया है। रिश्ता आता है लेकिन खा पी कर वो भाग जाता है। तो सिर्फ यही नमाज आपको एक मर्तबा आपको पढ़ लेना है। अल्लाह के हुक्म से आपके बेटी के ऊपर जितना बड़ा शादी का बंदिश होगा वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा और अच्छे घर में आपकी बेटी की शादी यानी कि हो जाएगा। इसीलिए मैंने आपको बताया नामुमकिन काम को आप यानी कि मुमकिन कर पाएंगे। और आपके दिल के अंदर जो भी मकसद होगा, आपके दिल के अंदर जो भी हाजत होगा, यही नमाज के ज़रिए से आप पूरा कर पाएंगे। अगर आपके ज़मीन जायदाद में अगर बहुत दिनों के अगर पुराना अगर खजाना है तो यही नमाज पढ़ने के बाद उस ज़मीन के अंदर जितना खजाना होगा तमाम ज़मीन फाड़ कर आपके खजाना आपके हाथ में आ जाएगा। अगर इस दुनिया के अंदर आपको अगर गवर्नमेंट की तरफ से अगर जॉब चाहिए तो अल्लाह के हुक्म से यही नमाज अदा करने के बाद गवर्नमेंट की तरफ से अल्लाह आपको जॉब अता कर देगा। अगर आपको इस दुनिया के अंदर ऑनलाइन आपको कारोबार अगर शुरू करना है तो अल्लाह के हुक्म से आपके ऑनलाइन के कारोबार अच्छा खासा चलेगा। अगर इस दुनिया से आपको दूसरे मुल्क में अगर जाना है, एकदम से आपके पास अगर वीज़ा नहीं है तो अल्लाह के हुक्म से यही नमाज अदा करने के बाद दूसरे मुल्क में आप जाएंगे, आपके लिए वीज़ा लग जाएगा। अगर आपके घर के अंदर बड़े बड़े बाला आ चुका है, बड़े बड़े नौसत आ चुका है, बड़े बड़े मुसीबत आ चुका है, एक बंदा बीमारी से शफा नहीं हुआ, दूसरे बंदा बीमारी में मुब्तला हो गया, दूसरे बंदा बीमारी से शफा नहीं हुआ, तीसरे बंदा बीमारी में मुब्तला हो गया, उसे टाइम आपने पूरी तरह से मायूस हो गया है। डॉक्टर के पास गोलियां खाने के लिए आपके घर के अंदर एक रुपया तक नहीं है। जितना आपके पास पैसा था आपने पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। और इतना आपके घर के अंदर गरीबी आ चुका है, खाने पीने के लिए आपके घर के अंदर अनाज तक नहीं है, चलने फिरने के लिए आपके पास कपड़ा तक नहीं है, पहनने के लिए आपके पास चप्पल तक नहीं है। इतना आपके घर के अंदर गुर्बत आ चुका है, इतना आपके घर के अंदर रिजिक की तंगी आ चुका है, इतना आपके घर के अंदर परेशानी आ चुका है। उसी टाइम आपने पूरी तरह से मायूस हो गया है। अल्लाह के बारगाह में आपने इतना वजीफ़ा करके दुआ मांग लिया,
फिर भी आपकी गरीबी ख़त्म होने का कोई नाम ही नहीं लेता है, ऊपर से आपके घर के अंदर खुशियाँ आने का कोई नाम ही नहीं लेता है, तो सिर्फ एक मर्तबा आपको हुजूर गौसे पाक की यही नमाज आपको अदा कर लेना है। और उसके बाद आपके घर के अंदर देखिए अल्लाह के हुक्म से आपका घर पूरी तरह से जन्नत जैसी बन जाएगा। आइए प्यारे नाजरीन, वो वजीफ़ा कौन सा है आप अच्छी तरह समझ ले। यही अमल करने से पहले आपको 5 वक्त की आपको नमाज अदा करना है, हलाल रोजियों की आपको इस्तेमाल करना है, बीड़ी सिगरेट तम्बाकू आपको कुछ भी नहीं खाना है, कच्चा प्याज आपको नहीं खाना है, कच्चा लहसुन आपको नहीं खाना है। और यही अमल आपको पीर की रात से आपको शुरू कर देना है। सबसे पहले आपको पीर के दिन सुबह उठने के बाद गरीबों को या फ़कीरों को 11 रुपये आपको सदका दे देना है। जब आपने गरीबों को या फ़कीरों को पीर के दिन सुबह यानी कि 11 रुपये सदका दे दिया है, उसके बाद आपको यही अमल यानी कि रात से आपको शुरू कर देना है। जब आपके लिए रात पूरी तरह से हो चुका है, सबसे पहले इशा की नमाज अदा करने के बाद आपको एक मखसूस कमरे के अंदर जाना है। जिस टाइम आपने एक मखसूस कमरे के अंदर चला गया, सबसे पहले हुजूर गौसे पाक के नाम से आपको 11 अगरबत्ती आपको जला देना है। जिस टाइम आपने हुजूर गौसे पाक के नाम से 11 अगरबत्ती जला दिया है, उसके बाद जिस्म के अंदर आपको थोड़ा सा यानी कि इतर आपको लगा देना है। जिस टाइम आपने जिस्म के अंदर थोड़ा सा इतर लगा लिया है, उसके बाद 4 रकत आपको सलातुल हाजत नमाज की आपको पूरी तरह से नियत आपको कर लेना है। सबसे पहले आपको सूरा फातिहा पढ़ने के बाद 15 मरतबा आपको यानी कि सूरा इखलास आपको पढ़ना है। 1 रकत आपकी हो गया। दूसरे रकत में आपको सूरा फातिहा पढ़ने के बाद 15 मरतबा आपको सूरा इखलास आपको पढ़ना है, यानी कि 2 रकत हो गया। तीसरे रकत में आपको सूरा फातिहा पढ़ने के बाद 15 मरतबा आपको सूरा इखलास आपको पढ़ना है, यानी कि आपकी तीसरा रकत हो गया। चौथे रकत में आपको सूरा फातिहा पढ़ने के बाद 15 मरतबा यानी कि सूरा इखलास आपको पढ़ लेना है। उसी टाइम आपकी 4 रकत नमाज यानी कि पूरी तरह से हो गया है। उसके बाद आपको सलाम यानी कि फेंक देना है। उसी टाइम वही जाए नमाज पर अपना दिल का जितना हाजत होगा, आपके जितना मकसद होगा, तमाम हुजूर गौसे पाक के वसीले से आप दुआ मांगिए। सूरा इखलास के मुहक्किल आपको इतना कामयाबी अता करेगा, उसे टाइम आप देख कर आप हैरान हो जाएंगे। अल्लाह के हुक्म से आप जितना नामुमकिन काम को मुमकिन करना चाहेंगे, सुबह उठने के बाद आपके नामुमकिन काम को आप पूरी तरह से मुमकिन कर देंगे। जो आज तक आपने सोचा नहीं था, जो आपकी कोई भी हाजत पूरा नहीं हुआ था, जो आज तक आपकी कोई भी मकसद पूरा नहीं हुआ था, सिर्फ 1 मरतबा यही नमाज अदा करने के बाद सुबह उठने के बाद आपके घर के अंदर पूरी तरह से खुशखबरी आ जाएगा। तो इस छोटा सा टॉपिक पर आपको इतना ही जानकारी देना था। अगर चैनल पर आपने अगर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला को बढ़ाइए और अपना नाम लिखकर हमें कमेंट जरूर कर दीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह।